रचयिता का आकार कैसा है? बाइबल के अनुसार संसार के रचयिता ने अपने जैसे दिखने वाले मनुष्य बनाए हैं। अर्थात बाइबल के अनुसार रचयिता का आकार मनुष्य जैसा हुआ। इसी प्रकार अल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने दोनों हाथों से दुनिया के सबसे पहले मनुष्य अर्थात आदम को बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि संसार के रचने वाले का शरीर और उसके हाथ पैर आदि अंग कितने बड़े होंगे। इन लोगों में एक समय ऐसा भी था जब बारिश होती थी तो ये कहा करते थे कि भगवान ने पेशाब किया है। ऐसी ही स्थिति न्यूनाधिक सभी रिलीजन वालों की है। आइए अब हम तर्क, तथ्य तथा विज्ञान के आधार पर विचार करते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि जिस वस्तु का कोई आकार होता है वह वस्तु एक समय पर एक ही स्थान पर रहती है। जैसे ईसा का पिता यहोवा चौथे और अल्लाह सातवें आसमान पर रहते हैं। हमारे शरीर का एक निश्चित आकार और बनावट है तथा यह भार से युक्त है, इसीलिए यह एक समय पर सब स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकता है। आप यह भी जानते ही है कि जो सब जगह नहीं है वह इस अद्भुत संसार को बना नहीं सकता है। इससे यह बात आप समझ गए होंगे कि संसार का रचने वाला बिना किसी आकार और भार के है, अर्थात निराकार है। सर्वव्यापक वही हो सकता है जो निराकार है, अथवा निराकार ही सर्वव्यापक हो सकता है। अतः आकार वाला पदार्थ ना सर्वज्ञ हो सकता है और ना ही सर्वव्यापक हो सकता है। हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि संसार का रचयिता सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। अतः निराकार ने ही संसार को रचा है। जब तक कोई तत्व ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु, क्वार्क व इनसे भी अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों जिनको मनुष्य नहीं जानता के अंदर नहीं होगा, तब तक ये तत्व अपने आप ऐसा व्यवस्थित संसार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है। इनमें अपने आप इकट्ठे होकर एक व्यवस्थित संसार बनाने की बुद्धि नहीं है। अतः ब्रह्मांड का रचयिता इन सभी सूक्ष्म पदार्थों के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे आदि सब जगह है। तभी वह इन सूक्ष्म पदार्थों से रचना करता है। आप यह बात तो समझते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क आदि अति सूक्ष्म पदार्थों के अंदर वही उपस्थित हो सकता है जो उनसे भी अधिक सूक्ष्म होवे। वही इन सूक्ष्म पदार्थों को संचालित करता है। इनसे संसार के सभी पदार्थ रचता है, प्रकृति के नियम बनाता है। कुछ विज्ञान से अनभिज्ञ अनजान व्यक्ति प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि बिना हाथ पैरों के संसार कैसे बन सकता है। सज्जनों, कार्य करने के लिए हाथ पैर की आवश्यकता मनुष्य आदि प्राणियों को पड़ती है। रचयिता तो उन सूक्ष्म तत्वों के भी अंदर है जिनसे मिलकर यह शरीर और हाथ पैर आदि अंग बने हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि संसार रचने वाला वैसे तो निराकार है, किंतु कभी कभी मनुष्य का शरीर धारण करके आकार वाला बन जाता है। यह कथन एकदम बुद्धि के बाहर का है। यह तो वही बात हो गई कि कोई मनुष्य मुट्ठी बंद करके कहे कि मेरी मुट्ठी में आकाश आ गया है। आकाश तो मुट्ठी के अंदर बाहर सब जगह है। जो पहले ही वहाँ है तो वह कहाँ से वो आए। इस बात को एक आकार वाले मनुष्य के उदाहरण से समझने का प्रयास करें। जब बच्चा स्कूल से पढ़कर घर पहुंचता है तो उसकी माँ कहती है कि आ गए बेटा। उसकी माँ ने ऐसा इसलिए कहा कि बच्चा पहले घर नहीं था, वह पहले स्कूल में था, इसलिए वह अब स्कूल से घर आया। अब आप जानते हैं कि जिस वस्तु का आकार होता है वह एक समय पर सब जगह नहीं हो सकती है, इसलिए जब वह स्थान बदलती है तो कहते हैं कि यह आई गई चीज, चली, चलाई, उड़ी, उड़ाई आदि। अब विचार करिए कि संसार का रचयिता तो सब जगह है, सब शरीरों और वस्तुओं में उपस्थित है। अतः ऐसा कहना कि ईश्वर निराकार है किंतु वह शरीर धारण करके उसमें आ जाता है, ठीक नहीं। ईश्वर तो पहले ही सब शरीरों में है, तो कहाँ से वो आया
जो जहाँ नहीं होता वहाँ वो आता है, लेकिन यदि पहले ही वह वहाँ है तो कहाँ से वो आता है। रचयिता को ब्रह्मांड में किसी भी जगह कुछ करने के लिए कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वह तो सब जगह है। यह आश्चर्यजनक है कि ईश्वर के संबंध में तर्क और विज्ञान के द्वारा आज हम जो जान रहे हैं वह संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक वेदों में पहले से ही लिखा हुआ है। यजुर्वेद के अध्याय 40 में 8वां मंत्र आता है, जिसमें संसार के बनाने वाले को अकायम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि रचयिता आकार रहित अर्थात निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं है। इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि आज 21वीं सदी का मनुष्य ये अधिक बुद्धिमान नहीं है, बल्कि हजारों वर्ष पूर्व के मनुष्य को भी संसार के गूढ़ रहस्यों के बारे में गहन जानकारियाँ प्राप्त थी। बाद के समय में स्वार्थी लोगों ने अलग अलग रिलीजन बनाकर रचयिता से संबंधित चमत्कारी कहानियाँ बना ली। अब तक संसार बनाने वाले के विषय में हमने जो भी जानकारी इकट्ठी की है वह नम्र है। हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि यह संसार एक रचना है। कोई भी रचना बिना रचयिता के नहीं हो सकती है। संसार का रचयिता सब कुछ जानने वाला अर्थात सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ वही हो सकता है जो सर्वव्यापक अर्थात सब जगह हो। सर्वव्यापक वही हो सकता है जिसका कोई आकार न होवे। अब जो निराकार और सर्वव्यापक है उसे विराट अर्थात सबसे बड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा है जो सब जगह एक ही समय में उपस्थित है। अतः उससे बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे विराट कहते हैं। निष्कर्ष, जिनको ये बातें सरल नहीं लग रही हो वह केवल इतना स्मरण रखे कि बिना बनाने वाले के एक कच्छा तक नहीं बन सकता है, तो यह महान संसार कैसे बनेगा। अतः यह संसार किसी ने बनाया है। इस संसार की रचना बहुत ही अद्भुत व आश्चर्यजनक है। अतः जिसने भी यह संसार बनाया है वह सब कुछ जानता है अर्थात सर्वज्ञ है। सब कुछ वही जान सकता है जो एक ही समय में पूरे ब्रह्मांड में सब जगह उपस्थित होवे, इसीलिए वह सर्वव्यापक है। सज्जनों, एक ही समय में सब जगह वही हो सकता है जो एक स्थान पर न हो अर्थात जिसका कोई आकार न होवे। अतः संसार बनाने वाले का कोई आकार नहीं है। वह संसार के प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व के अंदर है और उनको संचालित करता है। संसार किसी एक ने बनाया या बहुतों ने मिलकर। इस अद्भुत तथा विशाल ब्रह्मांड की को देखकर विचार उठता है कि क्या यह सब किसी एक ने ही बनाया है। ऐसा इसलिए है कि हम सब मनुष्य ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना किसी एक ने की है। एक छोटी सी मशीन बनाने के लिए भी बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो यह ब्रह्मांड इतनी बड़ी मशीन है कि जिसका प्रारंभ और अंत कहाँ है हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वास्तव में मनुष्य का ऐसा सोचना इसलिए है क्योंकि उसके पास एक शरीर है जो एक समय पर एक स्थान पर रहकर कार्य कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने के लिए कहीं न कहीं अन्य लोगों का साथ लेना पड़ता है। मनुष्य बालकपन से ही माता पिता, भाई बहन, संबंधी, मित्र तथा समाज के सहयोग से ही अपना जीवन आगे बढ़ाता है। अतः कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे मनुष्य अकेला कुछ नहीं कर सकता है, वैसे ही संसार को भी कोई अकेला नहीं रच सकता है। प्रथम तो हम अपनी तुलना संसार बनाने वाले के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक आकार वाले शरीर से वस्तुएं बनाते हैं और संसार बनाने वाला बिना शरीर के सर्वव्यापक होकर एक एक परमाणु आदि के अंदर होकर उनसे ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु बनाता है। अर्थात मनुष्य शरीर आदि भी उन्हीं परमाणुओं के मेल से बनता है। मनुष्य प्रकृति में पहले से ही उपस्थित चीज़ों को लेकर नई नई वस्तुएं बनाता है। सोने से आभूषण, एल्यूमिनियम से हवाई जहाज, लोहे आदि से
गाड़ियाँ, रेत, मिट्टी आदि से घर, जल से बिजली, परमाणुओं से बम तथा ऊर्जा, पेड़ से लकड़ी व कागज आदि सभी पदार्थ मनुष्य प्रकृति की सहायता से बनाता है। अर्थात मनुष्य की रचना ब्रह्मांड के रचयिता द्वारा रची हुई सृष्टि पर आधारित है। अतः मनुष्य अपनी शक्ति से संसार के रचयिता की शक्ति की तुलना न करे